चलिए, तो स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस जो पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर 2 का हम लोग धातु और अधातु का इससे पहले हमने पढ़ा था, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है धातु अधातु, आप देख सकते हैं, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका पहला वीडियो आपका बन चुका है ना। अब और वो चैनल पर अवेलेबल है, आपको अगर ज़रूरत होगा, नहीं देखे होंगे तो जाकर के पीछे से आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग चर्चा कर रहे थे कि धातु के जो है भौतिक गुण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसमें कुछ पॉइंट हम पिछला वीडियो में आपको बता दिए हैं, कुछ जो बचा हुआ पॉइंट है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके आगे जो भी चीज़ पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बच गया था वो ये पॉइंट बच गया था कि धातु जो है से ध्वन्यात्मकता होता है। मतलब क्या होता है, ये वर्ड जो है ना, इसको अगर पढ़िएगा तो क्या लिखल है, ऐसे इंग्लिश में सोनरस है ना, हिंदी में लिखल है ध्वन्यात्मकता, ध्वन्यात्मकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहता है धातुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि भी अभी बहुत लोग आप लोग नहीं जान रहे होंगे, बहुत 8 क्लास 7 क्लास के स्टूडेंट को उतना जानकारी नहीं होता है। तो उम्मीद है कि ध्वनि भी आप लोग नहीं जान रहे होंगे। इसमें कौन कौन लोग ध्वनि जानते हैं, हाथ खड़ा कीजिएगा। एक, चलिए कोई बात नहीं है। ध्वनि देखिए एक लोग ही जान रहे, इसलिए ध्यान से आपको देखना है, और जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ध्यान से देखना होगा, तभी पता चलेगा। ध्वनि मीन्स क्या, आवाज़। ध्वनि मीन्स क्या, आवाज़। धातु से आवाज़ निकलता है जब उसको कोई चीज़ से पीटते हैं, ठीक है। तो आवाज़, सपोज कीजिए कि ये पेन है, ठीक है, इसको अभी ऐसे कर रहे थे, आवाज़ नहीं निकल रहा है, इसमें भी आवाज़ निकलेगा। धातु में भी आवाज़ निकलता है, लेकिन धातु में आवाज़ निकलेगा नहीं तो बहुत दूर तक जाएगा और थोड़ा ज़्यादा उसका आवाज़ रहता है, ठीक है। जैसे ये भी क्या है, धातु है, बोर्ड हमारा क्या धातु है, आवाज़ इतना किया, सपोज कीजिए कि आवाज़ इतना किया, ठीक है, तो आवाज़ किया। लेकिन यही चीज़ अगर आपका धातु रहता, जैसे लोहा रहता, सोना रहता, चांदी रहता, तो आवाज़ कुछ ज़्यादा करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है ना, बेल वगैरह, साइकिल का बेल वगैरह में कोनो का लकड़ी का बेल रहता है, प्लास्टिक का रहता है, नहीं, उसमें स्टील जैसा रहता है, पता रहता है। क्यों रहता है, इसलिए रहता है ताकि उसका आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा दूरी तक जाए, ठीक है। यानी कि ध्वनि का एक और गुण क्या है कि धातु का, कि धातु का गुण है कि वो ध्वनि निकालता है, मतलब आवाज़। ध्वनि मीन्स आवाज़, सब कुछ समझ गए। चलिए अगला है ऊष्मा का, ऊष्मा की चालकता। ध्वनि में ऊष्मा चलता है, चालकता मतलब समझते, चलना। चालकता मीन्स चलना। सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको कि ये रॉड है, क्या है, रॉड लोहा का, ठीक है। अब अगर कहीं एक कोई आग जल रहा है, ठीक है, इस रॉड को आप ले जाके यहाँ सिरा को आप लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पकड़े हैं और उसको लगे हुए ही छोड़ दीजिए आधा घंटा तक, आपको हाथ गरम लगेगा, एकदम लगेगा। कैसे लगा, आप तो आग यहाँ इसका इस छोर पर लगा रहे हैं, आप पकड़े हैं इस छोर पे, यानी कि ये क्या हुआ, चला। चला माने ही मतलब पैदल चला, इस तरह से चलते गया चलते गया चलते गया चलते गया, धीरे 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 धीरे, और जितना देरी रहेगा स्पीड बढ़ते जाएगा, ठीक है। एक टाइम आ जाएगा कि आपके तक पहुँच जाएगा। क्या चल रहा है, रॉड तो आपको वैसी को वैसी है, उसमें जो गर्मी है, ऊष्मा जो है, जो आग से ऊष्मा लिया, वो जो है इसमें आ रहा है, ठीक है। वही लकड़ी अगर रहेगा, आपको इतना बड़ा लकड़ी है, अगर पूरा जल गया, थोड़ा सा बचल रहेगा ना, तो उठा कैसे रख दीजिएगा, कि नहीं रखिएगा, क्यों, क्योंकि वो लकड़ी है, मतलब अधातु है, ठीक है। तो धातु का ये गुण है कि इसमें ऊष्मा पार हो सकता है, चल सकता है। आप ऐसे पकड़ ले रहिएगा आधा घंटा तक ना, तो छोड़ियो दीजिएगा, लास्ट में जलियो जाइएगा, है ना। चलिए, तो आप यही बात है। इसीलिए कोई भी हम लोग का जो बर्तन होता है, क्या होता है, बर्तन खाना बनाने के लिए लोहे का या एल्युमिनियम का रहता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा आ जाना चाहिए। अब पता चला कि आप जो है से लकड़ी का बर्तन, मतलब लकड़ी काट करके गोला बर्तन बना दिए, या उसको जैसे चूल्हा वगैरह पर चढ़ाए तो पता चला नीचे से छेद हो गया, नहीं छेद हो जाएगा, वाग को क्या किया कि आगे उसको खा गया, है ना। तो मतलब धातु का ये सब पहचान है। देखिए ये सब सारे चीज जो गुण हम बता रहे हैं ना, यही गुण से आपको धातु का पहचान करना होगा, है ना। यानी कि उससे ऊष्मा मतलब आग या गर्मी पार होता है, ठीक है। इसीलिए खाना पकाने के लिए क्या करते हैं हम लोग,
धातु के चीज़ों का मतलब बर्तन उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला है विद्युत की सुचालकता। सुचालकता मीन्स चलना, ठीक है। तो क्या है, धातु विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है। धातु यानी कि जितना तार है करंट दौड़ेगा, किसमें करंट दौड़ेगा? धातु में। किसमें दौड़ेगा? धातु में। धातु, इसलिए जितना बिजली का तार है वो सब या तो तांबा से बनता है या तो एल्युमिनियम से बनता है। आप देखे होंगे जब तार को छिलता है इलेक्ट्रीशियन तो उसमें से या तो भूरे कलर का तार निकलता है या तो वाइट कलर का निकलता है ना, कि नहीं निकलता है? क्यों? क्योंकि भूरे कलर का निकला मतलब एल्युमिनियम नहीं है, वो तांबा है। और अगर वाइट कलर का निकला मीन्स क्या है? एल्युमिनियम है, ठीक है। तो यहाँ तक अब हम लोगों को ये बात समझ में आ गया कि अगर जो पॉइंट हम पीछे बताए हैं, तन्यता बताए, ठीक है, आघातवर्धनीयता बताए, ठीक है, ठोस, ये सब सारा पिछला वीडियो में हमने बताया है। तो आप इसको, ये टोटल इसका पॉइंट खत्म हो गया यानी इतना सारा पॉइंट रहेगा, इतना सारा गुण किसी चीज़ में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? धातु। क्या होगा? धातु, ठीक है। अधातु में क्या होगा? यही सब गुण अधातु में नहीं रहेगा। शॉर्ट, अरे भाई धातु में रहेगा तो अधातु में नहीं रहेगा। अगर रहेगा अधातुओं में ये सब गुण तो फिर वो अलगे कह रहेगा। जैसे ही क्या बोलता है, गैर चमकदार। हम पहला उसमें क्या बताए थे कि चमकदार होता है, ये चमकदार नहीं होता। गैर चमकदार मतलब चमकदार नहीं होता है। लेकिन अपवाद है कि कुछ धातु जो है, अधातु, कुछ अधातु क्या है, चमकदार होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट। क्या चीज? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कौन कौन लोग जानते हैं? हाथ खड़ा कर सकते हैं। एक, चलिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखिए। नहीं जानते हैं तो अच्छा बात है, जानते हैं तो उससे भी अच्छा बात है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है, जो पेंसिल से आप लिखते हैं ना तो उसके अंदर से जो निकलता है, जो लिखता है, जो पेंसिल के बीच में जो लिखता है वही ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। अगर उस पेंसिल को आप छील दीजिए और सिर्फ जो बीच में लिखता है, जो चीज़ रहता है ना, रिफिल कह लीजिए, पेंसिल का रिफिल है ना, उसको निकाल दीजिएगा कोई चीज़ से फाड़ के तो चमकदार, चमकता है हल्का, उसी को क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट चमकता है, ठीक है। और आयोडीन, आयोडीन मीन्स नमक। नमक कैसा होता है? वाइट कलर का, चमकदार, है ना। तो नमक में, नमक जो है वो आयोडीन नहीं हुआ, नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? आयोडीन, ठीक है। और वो क्या है, आपको हम बताएं कि धातु जो है, धातु जो होता है ना, वो अति होता है, क्या बोलते हैं, मतलब पीटने पर कुछ नहीं टूटता फूटता है, लेकिन ये पीटने पर टूट जाता है, ठीक है। पीटने पर टूट जाता है, ठीक है। चोट मारने पर क्या होता है? धातु टूट जाता है ना। अब आगे जो है ये क्या लिखा है? अध्वन्यात्मकता, ठीक है। मतलब ये जो क्या उसको बोलते हैं, ध्वन्यात्मकता जो लिखा हुआ है ना, इतना टफ वर्ड, ठीक है, वही क्या इसका परिभाषा है कि धातु से ध्वनि निकलती है ज्यादा आवाज में। उसी तरह से अधातु जो है अध्वन्यात्मकता होता है ना। इतना डेंजर वर्ड है कि डर जाएगा कोई आदमी कह रहे भैया ये क्या है ना, इतना डेंजर होता है, ठीक है। तो ये जो है सो उसमें भी ध्वनि निकलता है, किसमें? अधातु में भी ध्वनि निकलता है, लेकिन क्या होता है, अधातु में ध्वनि निकलता है लेकिन कम निकलता है। क्या होता है? कम निकलता है। और अगला जो है विद्युत का कुचालक, ये उल्टी, इसमें क्या है, विद्युत चलता है, करंट मार सकता है, लेकिन अधातु क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। मतलब विद्युत उसमें, यानी कि विद्युत मीन्स करंट लाइन है ना, जिससे पंखा चलता है, जिससे बिजली बल्ब जलता है, वो पार नहीं हो सकता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये ऊष्मा का कुचालकता होता है, इसमें ऊष्मा उसमें पार नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग के तावा वगैरह में जो बेंट लगाया हुआ रहता है हाथ से पकड़ने वाला, वो किस चीज़ का रहता है? लकड़ी का या प्लास्टिक का या कोई चीज़ का, ताकि मतलब उसमें विद्युत, मतलब पूरा तावा गर्म रहेगा फिर भी आप पकड़ लेते हैं ना, इसलिए पकड़ लेते हैं ताकि वो हीट वहाँ तक ना जाए, लकड़ी उसको रोक दे, है ना। क्योंकि लकड़ी वगैरह ये सारे चीज़ जो क्या है, अधातु हैं,
है ना। तो आप लोगों को करना क्या है कि इसको बहुत अच्छा तरह से उतार लेना है और अच्छा से समझना है। और आप लोगों को अगर पसंद आया होगा वीडियो तो आप इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चैनल को इसी तरह से और वीडियो मिलेगा। Yeah.